प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा तीवू को लेकर सामने आई एक आरटीआई रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरते हुए जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपोर्ट साझा की है। उन्होंने पोस्ट कर कहा, आंखें खोलने और चौंकाने वाला सच सामने आया है। नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने किस तरह बेरहमी से कच्चा तीवू को छोड़ दिया। इसने हर भारतीय को नाराज किया है। हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 सालों से काम करने का तरीका रहा है। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने आरटीआई दायर कर कच्चा तीवू के बारे में पूछा था। अब आरटीआई सामने आने पर पता चला है कि सन 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति शिमावो भंडारनायके ने एक समझौता किया था। इसके तहत कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। बताया गया है कि इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में लोकसभा अभियान को देखते हुए यह समझौता किया था। संसद के आधिकारिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड से पता चलता है कि किस तरह अस्थिर भारत पाक जलडमरू मध्य में द्वीप पर नियंत्रण की लड़ाई एक छोटे देश से हार गया, जो इसे छीनने के लिए प्रतिबद्ध था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में इस मुद्दे पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की टिप्पणियों का भी हवाला दिया गया है। बताया गया है कि नेहरू ने कहा था कि उन्हें द्वीप पर दावा छोड़ने में कोई संकोच नहीं होगा। उन्होंने कहा था, मैं इस छोटे से द्वीप को कोई महत्व नहीं देता और न ही मुझे इसके लिए अपने दावों को छोड़ने में कोई संकोच होगा। नेहरू ने लिखा था कि मुझे यह पसंद नहीं है कि यह अनिश्चित काल के लिए लंबित रहे और संसद में इस मुद्दे को फिर से उठाया जाए। कच्चा तीवू पाक जलडमरू मध्य में एक छोटा सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। 285 एकड़ हरित क्षेत्र 776 तक भारत का था। हालांकि श्रीलंका और भारत के बीच एक विवादित क्षेत्र है जिस पर आज श्रीलंका हक जताता है। दरअसल साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने समकक्ष श्रीलंकाई राष्ट्रपति शिमावो भंडारनायके के साथ 1974 से 1976 के बीच 4 समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं समझौतों के तहत कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। तमिलनाडु की तमाम सरकारें 1974 के समझौते को मानने से इनकार करती रही और श्रीलंका से द्वीप को दोबारा प्राप्त करने की मांग उठाती रही। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके जरिए द्वीप को पुनः प्राप्त करने की मांग की गई थी। 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कच्चा तीवू समझौते को रद्द करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि श्रीलंका को कच्चा तीवू उपहार में देने वाले देशों के बीच 2 संधियां असंवैधानिक है। इसके अलावा साल 2011 में जयललिता ने एक बार फिर से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया। मई 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी की मौजूदगी में एक समारोह में मांग की थी कि कच्चा तीवू द्वीप को भारत में पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पारंपरिक तमिल मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार अप्रभावित रहे। इस संबंध में कार्रवाई करने का यह सही समय है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।